Hello dear children, today we are going to solve practice set 3.6 of class 9 part 1. Question number 1. Find the factors of the polynomial given below. First example 2x square plus x minus 1. अभी इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्टली ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है और यहाँ पे लास्ट का जो नंबर है वो है -1। तो अभी 2 इंटू -1 दोनों की मल्टीप्लीकेशन की तो हमें क्या नंबर मिल गया -2। तो अभी ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 आना चाहिए और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तो वो क्या मिलनी चाहिए, हमें 1 मिलनी चाहिए। यहाँ पे x है, इसका मतलब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो अभी यहाँ पे जो -2 नंबर है इसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 आ रहा है। तो यहाँ पे यदि हमने 2 ले लिया और यहाँ पे -1 ले लिया तो 2 इंटू -1 किया तो -2 मल्टीप्लीकेशन आ रहा है और 2 -1 किया तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो दो नंबर है 2 और -1 ऐसे दो नंबर है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 आ रहा है और यही दो नंबर की यदि हमने सब्ट्रैक्शन की तो वो हमें 1 मिल रही है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट x राइट डाउन करके हम राइट डाउन करेंगे। देखो इस प्रकार से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x है, इसका मतलब x भी राइट डाउन कर सकते हैं और -1। यहाँ पे ये जो +1x है 2x माइनस 1x किया तो यहाँ पे 1x मिल जाएगा। अभी हम कॉमन टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली ये जो दो टर्म है इसमें से कॉमन फाइंड आउट करना है तो 2x कॉमन है तो यहाँ पे बच गया सिर्फ x प्लस या 2x में से 2x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे ओनली 1 बच गया। यहाँ पे हमने -1 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में x प्लस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट की जो टर्म है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे ये जो 2x है ब्रैकेट के बाहर और इस ब्रैकेट के बाहर जो -1 है वो एक ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे, यानी 2x माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 1। ये मिल गए हमें इसके फैक्टर्स। सेकंड एग्जांपल देखते हैं 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। तो फर्स्टली इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने, तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पे जो m स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे आखिरी का नंबर क्या है -3। तो ये दोनों नंबर की हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 किया तो मल्टीप्लीकेशन हमें मिल गया -6। तो जो -6 नंबर है ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -6 है और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो सेंटर वाला नंबर है +5 वो मिलना चाहिए। यदि हमने यहाँ पे 6 और -1 नंबर राइट डाउन किया तो 6 इंटू -1 किया तो -6 मिल जाएगा और 6 -1 किया तो +5 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 6 इंटू -1 किया तो -6, 6 -1 इक्वल टू +5 यानी 5। तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट लगाएंगे m, यहाँ पे +6 था तो अभी हमें वही दो नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन हमें मिल रहा है -6 और जिसकी सब्ट्रैक्शन हमें मिल रही +5। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 2m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1m भी राइट डाउन कर सकते हैं, ओनली m भी राइट डाउन कर सकते हैं और -3। अभी यहाँ पे 6m माइनस m किया तो हमें +5m मिल जाएगा। अभी हम यहाँ से कॉमन टर्म फाइंड आउट करेंगे। 2m कॉमन है तो क्या बच गया यहाँ पे ओनली m, इसमें से कॉमन निकाल लिया तो ओनली 3 बच गया क्योंकि 2m इंटू 3 किया तो 6m हो जाता है। यहाँ पे -1 निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा m प्लस 3। अभी यहाँ पे m प्लस 3 ये जो दोनों ब्रैकेट में जो हमें नंबर मिल गए वो सेम है। अभी इस ब्रैकेट के बाहर का नंबर क्या है 2m और इस ब्रैकेट के बाहर है -1, सेकंड ब्रैकेट ये जो नंबर था कॉमन वो सेकंड ब्रैकेट का वो राइट डाउन करेंगे m प्लस 3। तो अभी हमें यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए 2m माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट m प्लस 3। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77।
तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, ये जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसका कोएफिशिएंट क्या है 12 है, और जो लास्ट का नंबर है 77 वो फर्स्ट नंबर यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट वाला नंबर, ये दोनों नंबर की हमें करनी है मल्टीप्लीकेशन, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 77। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम, ये जो मल्टीप्लीकेशन करने से पहले 12 नंबर है किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इस प्रकार से, 77 7 इंटू 11। अभी यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हमने राइट डाउन किए हैं, अभी इसमें से ही हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमें मिल रहा है और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन 61x मिलनी चाहिए। तो वैसे नंबर हमें फाइंड आउट करने, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 किया, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अभी यहाँ पे ये जो नंबर था 7 2 और 2 यहाँ पे राइट डाउन किया, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 इंटू 3 इंटू 11 33। यही नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो अभी ये जो 28 और 33 नंबर है वही नंबर का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 77 है, और यदि हम 28 प्लस 33 करते हैं तो हमें एडिशन कितनी मिल जाती है, 61 मिल जाती है। तो हम इस प्रकार से फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 33x प्लस 77, इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अभी इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो अभी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे 4 के टेबल में 12 आता है और 28 भी आता है, तो यहाँ पे हमने 4x कॉमन निकाला, तो 4 3 जा 12 होते हैं, तो 3x बच गए, प्लस 4 7 जा 28, यानी 3x प्लस 7 ब्रैकेट में बच गया, प्लस अभी दोनों जो नंबर है वो 11 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे हमने 11 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गए 3x प्लस 7, यानी दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म मिल गई हमें, 3x प्लस 7 3x प्लस 7। अभी ब्रैकेट के जो बाहर वाले नंबर से उसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी 4x प्लस 11 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 7, इस प्रकार से। यानी इसके फैक्टर्स क्या मिल गए हमें, 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77, इसके फैक्टर से 4x प्लस 11 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो y स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, और लास्ट का जो नंबर है -1, इन दोनों की करनी है हमें मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्टली 3 इंटू -1 इक्वल टू -3, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अभी हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -3 मिलना चाहिए और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 नंबर मिलना चाहिए। यदि हमने यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 नंबर लिया, तो 3 इंटू -1 किया तो मल्टीप्लीकेशन हमें -3 मिल रहा है, लेकिन 3 प्लस -1 किया तो 3 - 1 इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव टोन नंबर मिल रहा है, यानी ये जो पेयर है वो गलत है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड पेयर फाइंड आउट करेंगे। देखो -3 हमें मल्टीप्लीकेशन मिलना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम -3 इंटू 1 करेंगे। सेकंड पेयर हमने फाइंड आउट की है -3 इंटू 1, तो -3 इंटू 1 किया तो -3। अभी वही दो नंबर की हम एडिशन करेंगे इस प्रकार से, देयरफॉर -3 प्लस 1 इक्वल टू -2। तो हमें यहाँ पे एडिशन -2 मिल रही है, क्योंकि सेंटर वाला जो नंबर है वो -2 मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पे -2 एडिशन मिल रही है, और वही दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें -3 मिल रहा है। तो यहाँ पे y कोएफिशिएंट लगाना है और हमें वो पेयर राइट डाउन करनी है। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 1, इस प्रकार से। तो अभी हम फर्स्टली दो टर्म है इसमें से कॉमन निकालते हैं 3y को, 3y ब्रैकेट में बचा y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा y माइनस 1। यहाँ पे y माइनस 1 है, यहाँ पे भी y माइनस 1 है, तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को राइट डाउन करते हैं 3y प्लस 1 इन सेकंड ब्रैकेट y माइनस 1। इस प्रकार से नंबर को हम राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं,
√3x² प्लस 4x प्लस √3, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे जो x² है इसका कोएफिशिएंट क्या है √3 और लास्ट का जो नंबर है वो है √3। तो फर्स्टली ये दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना होता है। तो √3 इंटू √3 किया तो मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिल गया 3। तो अभी 3 ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 आना चाहिए और वही दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन +4 मिलनी चाहिए। तो 3 इंटू 1 किया 3 1 जा 3 मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और 3 + 1 किया तो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x कोएफिशिएंट लगा के वो पेयर हम राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं √3x² प्लस 3x प्लस x प्लस √3, इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। अभी ये जो फर्स्टली जो ये पेयर है इसमें से हम कॉमन नंबर बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन नंबर क्या मिल जाएगा, हमें √3 मिल जाएगा। तो √3x, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे x है, तो √3x हमने कॉमन टर्म निकाली। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x, क्योंकि यहाँ पे x² था तो x बच गया, प्लस √3 इंटू √3 करने के बाद हमें 3 मिलता है, इसलिए यहाँ पे x तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया √3 प्लस 1 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बच गया x प्लस √3। अभी दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर राइट डाउन कर लेते हैं। तो √3x प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x प्लस √3, इस प्रकार से फैक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1/2x² माइनस 3x प्लस 4। तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, ये जो x² है इसका कोएफिशिएंट और लास्ट वाला जो नंबर है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 1/2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लीकेशन मिल गया हमें 2। तो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आना चाहिए और जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3 नंबर मिलना चाहिए। यदि हमने यहाँ पे -2 और -1 नंबर लिया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, दोनों निगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे -2 -1 किया तो -3 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ इसको x कोएफिशिएंट लगा लेते हैं, तो इस प्रकार से बन जाएगा 1/2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 4। अभी निकालना है हमें कॉमन टर्म। यहाँ पे फर्स्टली जो दो टर्म है उसमें से हम कॉमन निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे 1/2 दिया है और x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 1/2x हमने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में बच गया x। अभी 2x में से 1/2x निकाल दिया तो यहाँ पे बच गया टर्म -4 माइनस, अभी यहाँ पे -1 कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएंगे x -4, तो यहाँ पे x -4, यहाँ पे भी x -4 सेम टर्म है, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 1/2x माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x -4, इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।